प्रतियोगिता क्या है, कब से शुरू हुआ है और इसमें आज क्या खास होने वाला है, इन बातों पर थोड़ा सा विशेष जानकारी दें। श्री गणेश युवा सेवा संस्थान उड़ो ब्राह्मण टोला हमेशा से अपने संस्कार, संस्कृति और चरित्र को बचाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में हम लोग लगभग 5 वर्षों से 2022 से हम लोग शंखनाद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम अपने आसपास के गांवों से ब्राह्मण देवताओं को यहाँ आमंत्रित करते हैं, उनका वंदन करते हैं, नमन करते हैं, माल्यार्पण उनका करते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। साथ ही एक प्रतियोगिता जो होती है, सब अपने अपने ब्राह्मण वस्त्रों में यहाँ पर उपस्थित होते हैं, अपने अपने शंख के साथ। और जो यहाँ प्रतियोगिता आयोजित होती है उसकी कुछ नियमावली है। उस नियमावली के तहत ब्राह्मण वेश में वो शंख ध्वनि करते हैं और यहाँ पे 3 जजेज होते हैं। तीनों जज सबके शंख ध्वनि का आकलन करते हैं कि कितने समय तक उन्होंने शंख ध्वनि की और उसका जो एवरेज आता है उस एवरेज के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार में लगभग 1101 रुपये, द्वितीय पुरस्कार में 751 और तृतीय 551 दिया जाता है। अंग वस्त्र दिया जाता है, पुष्पगुच्छ उनको दिया जाता है। साथ ही और जितने ब्राह्मण देवता यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो ब्राह्मण देवता उपस्थित होते हैं, उनको सांत्वना पुरस्कार के रूप में भी उनको कुछ राशि दी जाती है, गमछा से उनको सम्मानित किया जाता है। साथ ही ये ऐसा सुंदर कार्यक्रम होने के पश्चात सबका एक प्रतिभोज होता है। खूब बढ़िया बूंदिया पूड़ी खिलाई जाती है, उनको प्रसाद ग्रहण किया जाता है और यह सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित होता है। इस बार हम लोगों ने 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। प्रथम दिन गणेश की पूजा हुई और उसके बाद रात्रि में हम लोगों ने क्या किया, गणेश वंदना की और हनुमान चालीसा का पाठ लगभग 11 बार हम लोगों ने किया। बहुत अच्छी भीड़ थी। आज शंखनाद प्रतियोगिता है। कल हमारे बच्चों के लिए उनका मानसिक विकास हो, उनका नृत्य कला, क्यूज, चेयर रेस आदि की प्रतियोगिताएं की गई हैं। उसके बाद अगले दिन 30 तारीख को हमारे यहाँ हर वर्ष जहानाबाद से एक म्यूजिकल ग्रुप आता है। उसके म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा और अपने पड़ोस के जितने सारे बच्चे हैं, एक से बढ़कर एक गायक हैं, सिंगर हैं, उनका एक बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है। सबसे अंतिम दिन यहाँ पर हवन पूजन का कार्यक्रम होगा, एक शोभा यात्रा होगी और भंडारा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार से 5 दिवसीय कार्यक्रम है। मैं आपको यह बता दूं कि लगभग 49 वर्ष आज हो चुके हैं इस पूजा के। अगले साल हम लोग गोल्डन जुबली मनाने वाले हैं, जिसमें 11 दिनों का बृहद और बहुत शानदार कार्यक्रम होगा। हम लोग बता दें आपको कि हमारे गांव का पैदा होने वाला हर बच्चा कलाकार होता है, उसकी रगों में कला घुसी होती है और इसी कारण से गणेश युवा सेवा संस्थान हर बार नाट्य मंचन करता था और हमारी कोशिश होगी कि अपने 50वें वर्ष में हम लोग 2 दिवसीय नाटक का कार्यक्रम पुनः दोहराएं और बूढ़ा, जवान, बच्चा, बच्चे जितने सारे हों सबको हम मंच साझा करें। आपका परिचय सर? मैं संतोष कुमार मिश्र, हम लोग संस्थापक सदस्यों में हैं। हमारे अरविंद भाई हैं, अंबुज कुमार मिश्र हैं, विनय कुमार मिश्र हमारे पूर्व सचिव रहे हैं। मैं भी संस्थापक सदस्यों में हूं और दिनकर मिश्रा जी हैं, हमारे ओंकार मिश्रा हैं, जैनेन्द्र मिश्रा हैं, वर्तमान में सचिव हमारे जितेंद्र कुमार मिश्र हैं। हम लोग में गजब की एकता है और एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और मोहब्बत का भाव है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सभी टोलावासी मिलकर करके अपनी संस्कृति का संरक्षण करें, अपने संस्कार को अक्षुण्ण बनाए रखें। इसमें अरविंद मिश्रा जी जो कि हमारे लीडर हैं, नेता हैं और हमेशा से हम लोग से जुड़ कर करके हम लोग की कमियों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। मैं चाहता हूं कि यह मंच हमारा इतना दूर तक जाए कि हमारी और हम अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को अपने संस्कार और चरित्र और इस नाटक की जो विधा है उसको हम लोग सौंप दें, जिससे किसी मंच पर हमारा छोटा से छोटा बच्चा, छोटी से छोटी बच्ची दहाड़ सके। धन्यवाद। कर रहे हैं सब लोग मिलकर हम लोगों ने सुना कि बगल में नाटक होता था और हमारा भाई डायरेक्टर भी था और रात में वो आता था चचा जी के डर से
तो हम लोग चुप्पे से केवाड़ी भी खोलते थे। और चलिए आज इस मंच पर हमारे दो पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बिना कुछ भी नहीं होता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी हमारे दो पत्रकार बंधु हैं, मैं उनका भी इस मंच से स्वागत करता हूं। मेरे अजीज मित्र बहुत दिनों के बाद भेंट हुई है, संतोष मिश्रा जी हैं, विभूति जी हैं। ये तो इतना बड़ा जोकर था कि पेट फट जाता था हंसते हंसते। आज भी इनके कला मुझे बहुत सारा याद आता है। अरुण यादव जी हैं, हमारे पूर्व मुखिया श्री अंबुज मिश्रा जी हैं, आदरणीय हमारे गार्जियन श्री विनय मिश्रा जी हैं। अरे सच पूछिए तो एक और आश्चर्य लगेगा, यहाँ जो बच्चे जन्मते भी हैं वो हमारे चाचा जी ही रहते हैं। अभी भी छोटे छोटे बच्चे कह देते हैं अरे बेटा इधर आओ, मुझे खुशी का अनुभूति होता है। अभी लोगों ने बताया कि अरविंद मिश्रा बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ बड़े नूनू के नाम से ही जाना जाता हूँ। और जब हमें कोई बड़े नूनू कहता है तो मेरा मन बहुत खुशी से भर जाता है। शांति, सद्भाव, भाईचारा अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो यहाँ तोड़ो गाँव पर। अगर यहाँ दुर्गा पाठ होता है तो लोग यहाँ भी लोग हमारे अल्पसंख्यक परिवार के लोग यहाँ अभी भी दाहा लेकर भी आते हैं। कभी आपस में जात पात धर्म के नाम पर हमारा ये गौरवशाली गांव में कोई लड़ाई नहीं हुआ है। शायद ही कोई जाति होगी जो हमारा गांव में नहीं होगा। प्रेम है। अर्जुन यादव जी हैं, सदा मुरली तो देवे करते हैं, लेकिन हम लोग के टोला में एक मित्र के तरह, भाई के तरह सदैव किसी तरह का कोई कार्यक्रम होता है सदैव खड़े रहते हैं। हमारे उज्जवल पांडे जी नवादा से आए हैं, पंकज जी आए हैं, दूसरे पंकज भी रिपोर्टर आए हैं, और हमारे बाबा भी यहाँ पर बैठे हुए जितेंद्र जी हैं। ये हमारी एक बहन है। दक्षिण हनुमान जी के जब गीत गाती है तो जब कौन तुम्हारा गीत है हनुमान लाला करके बस मत पूछिए, एकदम समा बन जाता है। अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, वैद्यों की नगरी हमारा गौरवशाली गाँव गोलों में है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को इस धरती पर आना पड़ा और इसी रास्ते से होके तो जरासंध को बंध में अपने पांडवों के साथ गए थे। मैं अपने श्री गणेश युवा संस्थान के सभी ऊर्जादार साथियों को, मित्रों को, भाइयों को, अपने परिवार को कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने बुनियाद खड़ा किया वो बुनियाद और भी विकसित हो, और हर क्षेत्र में गणेश जी के कृपा से हर जो भी उनके सदस्य रहे, जो भी पूजा पाठ किए, विभिन्न पदों